स्पेशली जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू दिस वन। ठीक है, हम लोगों ने जब पहला लेक्चर था, हमने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि हम डीएसपी के कोर्स में आपको ये 3 चीजें पढ़ाएंगे, विच इज रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। दूसरी चीज हमने कही थी हम आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाएंगे। तीसरी चीज जो हमने कही थी हम आपको पढ़ाएंगे दैट वाज डिजाइन। ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस में हमने सबसे पहले कहा था कि यार जब भी आपने कोई सिग्नल लेना है उसका x of n is equal to summation k goes from -infinity to +infinity x of k delta of n minus k। इस तरीके से आप एक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी सिग्नल को एक वेटेड शिफ्टेड इंपल्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ये हमने कहा था कि हम x ऑफ n को किसी भी सिग्नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप दो सिग्नल्स की कॉन्वोल्यूशंस की बात करें तो आप दो सिग्नल्स की कॉन्वोल्यूशन को k इज इक्वल टू -infinity टू +infinity x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, तो वेटेड शिफ्टेड इंपल्स रिस्पॉन्सेस की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीजें हमने पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने एनालिसिस में जो मेनली चीजें पढ़ी हैं वो दो चीजें पढ़ी हैं, DTFT, और दूसरी चीज हमने पढ़ी है दैट इज Z ट्रांसफॉर्म। ओके, ये दो चीजें हमने मेनली पढ़ी हैं, ठीक है, DTFT और Z ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारी एनालिसिस की टेक्निक्स होती हैं। ये बेसिकली सिर्फ फॉर्म ये होती है कि यार ये गोल इसका ये होता है कि आप अपने सिग्नल को किसी और डोमेन में ले जाएं ताकि वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको एक टाइम डोमेन में विजिबल नहीं है वो आपको इस दूसरी डोमेन में विजिबल हो जाए। एज एन एग्जांपल, हम लोग जिस तरीके से हम स्पीच सिग्नल है, हमें पता तो है कि किस टाइम इंस्टेंट पे क्या स्पीच सिग्नल आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किन क्या फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। उसके लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं कि जो बेसिकली बताता ये है कि ये जो सिग्नल था दैट इज एक्चुअली एन इम्पल्स, और ये वाली दो इम्पल्सेस थी, इनसे मिलके इन दो फ्रीक्वेंसी से मिलके ये वाला सिग्नल बना है। सो दैट टेल्स यू दैट इज व्हाट इज टोल्ड टू यू बाय द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, इसके अलावा और बहुत सारे एनालिसिस की टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक बंदा बोल रहा है, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, उसको मैंने रिकॉर्ड किया फॉर 10 सेकंड। अब मैं देखना चाहता हूँ यार पहले सेकंड के अंदर क्या फ्रीक्वेंसीज थी, दूसरे सेकंड के अंदर क्या फ्रीक्वेंसीज थी, 9th सेकंड के अंदर क्या फ्रीक्वेंसीज थी। उसमें आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज इन फोरियर ट्रांसफॉर्म द टाइम इंफॉर्मेशन और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइमिंग इज गॉन, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वेरी यूजफुल। उसके लिए और बहुत सारा ट्रांसफॉर्म है, जैसे डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, जो कि आपने शायद इमेज प्रोसेसिंग के अंदर अभी तक पढ़ लिया होगा, जो कि आपको बेसिकली क्या करता है कि अभी इसने सिर्फ आपको ये फ्रीक्वेंसीज दी, ये आपको कहता है कि यार इस टाइम एक्सिस के दौरान ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, और हर जो एक पिक्सल बनता है इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन बाय द इंटेंसिटी ऑफ दिस पिक्सल। ये आपका डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से आपके और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के एनालिसिस के मेथड होते हैं। व्हाट ऑल दैट दे डू इज दे गिव यू अ सॉर्ट ऑफ अ विंडो टू लुक एट योर सिस्टम, और ग्लासेस टू लुक एट योर सिस्टम एंड से कि यार सब आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद हम आए थे रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, कि यार इम्प्लीमेंटेशन को आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अमूमन जो भी हम एच है दैट वी रिप्रेजेंटेड एज अ फिल्टर,
और एक फिल्टर जो है, किस तरह के फिल्टर्स होते हैं? हमने दो तरह के पढ़े हैं, क्या क्या नाम है, किसी को याद है? कैन एनीबडी टेल मी कि क्या क्या फिल्टर्स होते हैं? सर लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप। बिल्कुल, लो पास, हाई। ये दो टेक्निक्स हमने देखी हैं, FIR एंड IIR, ठीक है? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस एंड इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस। कैन समबडी टेल मी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर फाइनाइट में हमारे पास जो लिमिट है वो फाइनाइट होता है, बाउंडेड रीजन होता है, और IIR में बाउंडेड नहीं होता। एग्जैक्टली, फाइनाइट में आपके पास नंबर ऑफ क्योंकि अच्छा, इसके इनफाइनाइट होने की रीजन क्या है? सर हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कोई इम्पल्स है हमारे पास, जी, जो कि सर लेस देन 0 या लेस देन 1 हमारे लेस देन 0 भी लाई कर रहा होता है, तो वो IIR में आ जाते हैं। फिर वो तो उसको नॉन कॉजल कर देगा ना, वो तो नॉन कॉजल कर देगा। अगर मैं ये चीज लिखूं जो मैंने लिखा है अभी बोर्ड इस पे कि FIR के अंदर सिर्फ फीड फॉरवर्ड होता है, फीडबैक नहीं होता, बिल्कुल इसकी सर। वजह से ये फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस होते हैं, ठीक है? करेक्ट? यस यस सर। सर। यस सर। अगर इसमें फीडबैक नहीं होता तो इसका फीड फॉरवर्ड सिर्फ होता है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मूविंग एवरेज वाला पोर्शन होता है, देयर इज नो ऑटो रिग्रेसिव पार्ट, ठीक है? इस वजह से जब आप FIR फिल्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, FIR फिल्टर के लिए आप डायरेक्ट फॉर्म तो बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म 2 नहीं बना सकते। रीजन क्या हो सकती है कि डायरेक्ट फॉर्म 2 भी नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आपको याद हो कि डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में मेन डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में आप पहले मूविंग एवरेज इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आप ऑटो रिग्रेसिव इंप्लीमेंट करते हैं, और डायरेक्ट फॉर्म 2 में आप इनकी लोकेशन को आपस में फ्लिप कर देते हैं, आपस में स्विच कर देते हैं। इस वजह से आप जो है डायरेक्ट फॉर्म, देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्म 2 और डायरेक्ट फॉर्म 1 रिप्रेजेंटेशन, देयर इज ओनली डायरेक्ट फॉर्म, क्योंकि उसमें सिर्फ मूविंग एवरेज वाला ही पोर्शन है, ऑटो रिग्रेसिव वाला पार्ट पोर्शन तो है ही नहीं। इस वजह से आप वो वाला पोर्शन इंप्लीमेंट जब है ही नहीं तो आप उसको वो जो स्टॉपिंग ऑफ पोजीशन वगैरह करते थे वो तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन आप ट्रांसपोज जरूर ले सकते हैं। ट्रांसपोज में जो हम फ्लो रिवर्सल वाला काम करते थे या ग्राफ रिवर्सल वाला काम करते थे, वो वाला काम आप जरूर कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। जबकि IIR के अंदर आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। सो इफ आई से IIR में आप डायरेक्ट फॉर्म 1 इसकी ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 भी कर सकते हैं, सिमिलर इसकी डायरेक्ट फॉर्म 2 और ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2 इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यस सर। गुड। अब अगली चीज जो आती है वो है डिजाइन से रिलेटेड। डिजाइन में अब हम लोगों ने कहा था कि यार अब हम जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन या एक और चीज हमने इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड पढ़ी थी, दैट वाज रिगार्डिंग क्वांटाइजेशन ऑफ योर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स आपके सारे के सारे जो हैं दे आर आइदर ए केस एंड दे आर बी केस। ये आपके x के कोफिशिएंट्स हैं, ये आपके y के कोफिशिएंट्स हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आपका सिस्टम बनता है, ये जो भी आपका फिल्टर बनता है, IIR फिल्टर होगा या FIR फिल्टर होगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज इज कि इसके अंदर इसका मतलब है कि अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं इसमें सारी गेम जो है या सारी इम्पोर्टेंस जो है वो है इन कोफिशिएंट्स की,
यार ये कोफिशिएंट्स कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज द मैजिक लाइज इन दीज कोफिशिएंट्स। इन कोफिशिएंट्स को आप यूज करते हुए हाई पास भी बना सकते हैं, लो पास भी बना सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमने जब इम्प्लीमेंटेशन का जब पढ़ना शुरू किया था, देन वी केम टू नो कि यार जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को तो आपको एक और इशू आता है, एंड दैट इशू इज कि आप, माउस कहाँ पे गया, just give a second, there you go, and you have the access. Okay, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है दैट इज कि जब आप इसको मैटलैब के अंदर डिजाइन करते हैं, मैटलैब में ये जो है 64 बिट यूज कर रहा होता है, 64 बिट फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच वेरिएबल, और दैट इज इन फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब मसला ये होता है कि जब आप इसको किसी भी उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी डीएसपी के ऊपर, उसकी आप जब भी स्पेक्स पढ़ेंगे दे आर लिमिटेड, आइदर दे आर 8 बिट फिक्स पॉइंट, दे आर 16 बिट फिक्स पॉइंट, या 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होगा, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं दोज किट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फिक्स पॉइंट, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही आप इसको इधर से इधर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको फिर दोबारा से मसले आना शुरू हो जाते हैं कि आपका सिस्टम जो स्टेबल आपने डिजाइन किया था वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उस चीज़ को हमने मैटलैब के अंदर जाके थोड़ा सा क्विकली देखा भी था कि अगर आप लेट्स से यहाँ से मैं इसको IR फिल्टर कहता हूँ कि यार ये फिल्टर मुझे डिजाइन कर दो, और इसके बाद हमने there we go, हम इसका पोजिटिव प्लॉट देखना चाह रहे हैं और हमें यहाँ से इसको शेल शिफ्ट करना है, क्वांटाइजेशन करते हैं। यहाँ से हम इसे डबल प्रिसीजन फिक्स पॉइंट या इसके अरिथमेटिक इसको यूज कर सकते हैं कि यार ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज करें, और उससे हमने देखा था कि वैसे अगर आपका सिस्टम स्टेबल हो, जैसे ही आप इसकी प्रिसीजन को चेंज करना शुरू करते हैं, आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे मुझे कहते हैं कि यार आपका सिस्टम जो है वो अब स्टेबल नहीं रहा। अच्छा, ये वाले वो इश्यूज हैं जिनको हमें वक्त के साथ साथ रिजॉल्व करना पड़ता है। अब इसके बाद आखिरी चीज आती है डिजाइन। यार अभी आपने जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सर कैसे हैं? मिलते हैं, ओके। डिजाइन में हमने देखा था कि जब अब हम ये देखते हैं कि यार जब आपने इन कोफिशिएंट्स को डिजाइन करना है तो इसकी जो पीछे थ्योरी है, जब भी हम इधर से सिलेक्ट करते हैं कि यार मुझे IAR फिल्टर सिलेक्ट कर दो, या मुझे यहाँ से बटरवर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, या मैं चेबीशेव सिलेक्ट कर लेता हूँ, या इलेक्ट्रिक सिलेक्ट करता हूँ, यार ये चीजें हैं क्या? ठीक है, सो इस चीज के पीछे क्या, इस चीज के पीछे थ्योरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, हाउ डिड दी, why do we call it one filter as a Chebyshev and the other one as elliptic filter? तो उसकी उन चीजों को आज हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि यार फिल्टर डिजाइन में जो हमने पढ़ा हुआ है कि यार IAR फिल्टर होते हैं एंड देन वी हैव FIR फिल्टर्स। आप लोगों ने जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा कि आपके पास फिल्टर जो है मेनली जब भी आपको ये फिल्टर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, those filters are either in 3 different forms. ये हमें पता है कि this is your if this is your omega axis, so this is your pi, या फिर fs by 2 maximum frequency जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। This is a low pass filter where this is h e raised power j omega and this is your cutoff frequency। भाई मेरी क्लास चल रही है, क्लास सेमिनार वाला सर।
ऐसा हुआ कोई नहीं। अच्छा जी, ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि पाई से आपकी रिप्रेजेंट करती है। दिस इज अ लो पास फिल्टर, जिसने करना ये है कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को पास करना है जो कि WC से नीचे नीचे हैं, इनको पास करेगा और बाकी सबको वो स्टॉप कर देगा। एंड बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक फिल्टर, सो मुझे पता है 0 टू पाई जो है वो 0 टू माइनस पाई भी वही चीज होगी, तो माइनस पाई तक भी एग्जैक्टली यही चीज होगी, लेकिन उसको मुझे पता ही सिमेट्रिक है तो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट। सो दिस इज अ लो पास फिल्टर। फिर हमने कहा कि यार अगर आप इसका ऑपोजिट लेना चाहते हैं तो इसका ऑपोजिट जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि इस W पास इन फ्रीक्वेंसीज को जो है वो सिर्फ पास करेगा और बाकी सबको जो है वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, दिस इज अ हाई पास फिल्टर। और एक जो तीसरा हमने पढ़ा है वो होता है पाई W पास 1, W पास 2, और ये है बैंड पास फिल्टर। ये बैंड पास फिल्टर इस वजह से है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है जो कि WP1 से WP2 के दरमियान है, इनको वो पास करेगा, बाकी सबको जो है वो स्टॉप कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज अ बैंड पास फिल्टर एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ के, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट किया। अच्छा, ये अगर मैं से कहूंगा कि यार WC जो है वो होनी चाहिए पाई बाय 4, तो वो एग्जैक्टली पाई बाय 4 से पहली वाली फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, पाई बाय 4 की से आगे की फ्रीक्वेंसीज को वो कट ऑफ कर देगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, जब भी आप फिल्टर डिजाइन करते हैं, व्यू से गया अच्छा ठीक है मेरे पास कुछ टॉलरेंसेस हैं जिनको मैंने मीट करना है। टॉलरेंसेस ऐसे होंगी कि दिस वाज 1, तो मैं कहता हूं यार 1 प्लस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा, इतनी मैं इसको टॉलरेंस दूंगा कि यार इसके दरमियान वो बेशक ऊपर थोड़ा सा ऑस्किलेट कर ले, कोई बात नहीं। rather than having an exactly straight line, what I expect or what I allow my system to do is इसके अंदर एक वो इस तरह का बेशक वो ऑस्किलेट करे, लेकिन जिस वक्त वो यहाँ पे पहुंचता है विच इज W पास एंड W स्टॉप, तब जो है वो उसको इसका रिस्पांस को शार्पली डाउन डिक्रीज करना चाहिए। शार्पली डिक्रीज करने के बाद इट शुड रीच अ पॉइंट जिसको मैं डेल्टा 2 कह देता हूँ, तो उसके बाद वो दोबारा बेशक ऑस्किलेट करता है। आई डोंट माइंड इट टू मच। ठीक है, like I said, this is my 1.01 and this is 0.99 और ये जो मेरी this is my pi. So this is the reality कि rather than having an exact very straight sharp cutoff, हम इसको सिस्टम को इतना लूज अलाउ करते हैं कि यार थोड़ा सा ऑस्किलेट कर ले, थोड़ी सी चीज़ों में आप टॉलरेंस जरूर छोड़ देते हैं। और इस वाले पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है, जिसे कहते हैं पास बैंड, और ये जो रिपल्स होती हैं इनको कहा जाता है पास बैंड रिपल। ये जो है जिसमें स्टॉप आप जिनको कर रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड, दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड स्टॉप बैंड। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन बैंड। ओके, अब ये चीज आप लोगों ने से पहले देखी हुई है। ये चीज आपने कैसे देखी हुई है कि इफ यू गो बैक टू मैटलैब, लेट्स गो हियर एंड लेट्स गो टू दिस। यहाँ पे आपने देखा हुआ कि पहले से आपको कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे पास बैंड बता दो, मुझे स्टॉप बैंड बता दो कि यार मैंने किस जगह पे फ्रीक्वेंसी पास, किन फ्रीक्वेंसी करना है, किन को स्टॉप करना है,
ये हम लोग यहाँ पे बता रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप करना चाहता हूँ, जो कि 9.6 किलोहर्ट्ज से लेके 12 किलोहर्ट्ज के दरमियान है। ठीक है, तो ये मैंने अपना जो है वो ट्रांजिशन बैंड इसको बता दिया। ये जो है पास बैंड का मैंने से बता दिया, पास बैंड मेरे पास इतनी टॉलरेंस रख लो। ये जो है मैंने बता दिया स्टॉप बैंड के अंदर इतनी टॉलरेंस रख लो। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इन टॉलरेंसेस को टाइट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इन जगहों पे इनकी वैल्यूज को रिड्यूस करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 9600 की बजाय मैं कहता हूँ यार 9700। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसकी ये जो है पास बैंड की, इसको मैंने ट्रांजिशन जहाँ पे होना था उसको मैंने रेंज को बहुत कम कर दिया। मैं नहीं चाहता कि यार अगर मैं डायरेक्टली 4 किलोहर्ट्ज को कट ऑफ करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यार 4.1 किलोहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी मेरे सिस्टम में है, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमने इससे पहले देखी भी हैं। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि यार ठीक है ये चीज़ें हमने पहले देखी थी, अब इसके पीछे रियलिटी क्या है या इसके पीछे थ्योरी क्या है। So this is what we have in the ideal world, and this is what the reality is. ठीक है, this is what the reality is कि आपको थोड़ी बहुत टॉलरेंसेस छोड़नी पड़ती हैं कि यार ठीक है यार, थोड़ा बहुत बेशक कुछ फ्रीक्वेंसीज एक्स्ट्रा आ जाए, आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग टू माय डिजायर्ड रिजल्ट्स। सही है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग एफआईआर फिल्टर और आईआर फिल्टर की जरा डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। एफआईआर फिल्टर की जो अगर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आईआर फिल्टर और एफआईआर फिल्टर के डिफरेंसेस मुझे बताइए, क्या क्या होंगे? What will be the differences between, or what are the capabilities of FIR as compared to IIR? Anybody? सर FIR डिजायरेबल होता है, हम FIR को ज्यादातर हम इसको देखते हैं फॉर कोशिश करते हैं। फ्रॉम सॉरी, अब्दुल वली क्या कह रहे हैं? FIR क्या होता है? FIR को हम देखते हैं फॉर ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्योंकि उसमें हमारे पास सर AR होता ही नहीं है, बिल्कुल। और इसके बरक्स IIR में हम MA और AR दोनों देखते हैं। और अगर रीजन की बात की जाए तो बाउंडेड होती है FIR, और IIR जो है बाउंडेड नहीं होती। स्टेबिलिटी, सर FIR आर स्टेबल क्योंकि उसमें जो है पोल्स है ही नहीं, तो IIR उसमें कोई स्टेबल इशू होता नहीं ही है। नहीं सर। हाउ, व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ IIR? सर वो हम मेरे ख्याल में जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू देखते थे IIR की। यस, और हम पोल्स एंड जीरोस को देखते थे। पोल्स और जीरो को देखते थे, अगर जब हमारे पास यूनिट सर्कल लाई करता था तो उसको हम स्टेबल कहते थे, वरना नहीं। Exactly. So, IAR can be stable, it cannot be stable. गारंटी नहीं है कि स्टेबल होगा। ठीक है। What about the phase? सर फेज शिफ्ट, फेज डिपेंड कर रहा था सर। अगर इमेजिनरी वो था उसमें तो FIR में लीनियर फेज था। FIR में लीनियर फेज होता है सर। और इसमें क्या होता है? नॉन लीनियर फेज। सर काइंडली आप बता सकते हैं कंफर्म? मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी। FIR का जो था उसमें हम फेज 0 लेते थे। जीरो नहीं लेते थे। जीरो फेज फिल्टर्स भी होते हैं जो कि आपके बिल्कुल कोई सिस्टम को फर्क ही नहीं डाल रहे होते। जो हमने देखा था कि आपका अगर आपका FIR फिल्टर्स का हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि अगर आपका इवन सिमेट्रिक फिल्टर्स हैं, ठीक है, तो उनका फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। याद है वो अल्फा जो हमने निकाला था? सर याद आ गया। इवन और रियल का, और उस बेस पे हम देख रहे थे रियल इमेजिनरी। एग्जैक्टली, इवन एंड रियल। उस बेस में जो है वो
लीनियर फेज आता है, ठीक और है। वो इसी वजह से हम लोग उसका जो है वो एक चीज देखे थे विच वाज दी ग्रुप डिले टाउ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एन। ये चीज हमने देखी थी कि यार जिस वक्त आप एक अगर आईएआर फिल्टर डिजाइन करते हैं तो लेट्स से ये 7 उसने 13 ऑर्डर का बनाया है, इसी स्पेक्स के साथ अगर आप हम पहले डिजाइन करते हैं और अब देखते हैं 15 कोएफिशिएंट्स का उसने बनाया। अगर हम एफआईआर बनाते हैं तो वही फिल्टर डिजाइन करने के लिए वो काफी ज्यादा कोएफिशिएंट्स से 1215 कोएफिशिएंट्स चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको बहुत ज्यादा शार्प कर दिया। इसको अगर मैं लूज कर दूं तो ये 50 ऑर्डर्स का आ जाता है, जबकि आईआर के लिए भी आपको कुछ इतने ही 10-12 ऑर्डर का आपको 8 कोएफिशिएंट्स का आपको फिल्टर चाहिए। सो यू कैन सी कि आपको नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स ज्यादा चाहिए अगर आप एफआईआर को इंप्लीमेंट करते हैं। आईआर के लिए आपको नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कम चाहिए, लेकिन आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। स्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है, स्टेबल है नहीं है। इसमें एक और इश्यू आता है कि क्वांटाइजेशन का एरर आ जाता है, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, जबकि एफआईआर के अंदर नो क्वांटाइजेशन इशू। ठीक है, ये मेजर एफआईआर और आईएआर के दरमियान डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब ऐसा है, हमें पता है यार एफआईआर तो बड़ा सिंपल सी ये चीज है, तो हमें मेन इशू जो है वो आईएआर के साथ आता है। अब मेन चीज ये है कि आईएआर फिल्टर या कोई भी फिल्टर जो हैं उनको जब भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्लासिकली यूजिंग द कंटिन्यूअस डोमेन, कंटिन्यूअस आईएआर फिल्टर्स। अब उसके लिए हमें पता था कि यार लोग उसके लिए यूज करते थे RLC सर्किट, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, C is the capacitance or capacitor, and L is the इंडक्टर। ओके, आरएलसी सर्किट्स बना के फर्स्ट ऑर्डर है तो आरसी सर्किट बन जाएगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो आरएलसी, फर्स्ट ऑर्डर है तो आरसी सर्किट बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर है तो आरएलसी सर्किट बन जाएगा। इसी तरीके से लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है सर्किट्स डिजाइन करने के लिए। इस तरीके से कि अगर आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कंटिन्यूअस डोमेन में लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कि उसको आप किस तरीके से आरसी इन कंटिन्यूअस डोमेन के जो टूल्स हैं उनको यूज करते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लाइक पीपल हैव स्पेंट देयर लाइफ टाइम्स इन डिजाइनिंग दीज मेथड्स कि यार किस तरीके से इसको डिजाइन किया जा सकता है। सो व्हाट डू वी हैव इज, अब हम लोग काम करते हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हम लोग काम करना चाहते हैं। अब हमें ये पता है कि आपके पास कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में इसकी डिजाइन की थ्योरीज जो हैं वो बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते ये हैं कि ऑब्वियसली हम डिस्क्रीट टाइम में जब स्पेक्स देंगे तो हमें इसका तो वो खास फायदा नहीं है जो कंटिन्यूस टाइम स्पेक्स हैं या डिजाइन सिस्टम है। व्हाट वी वांट इज हमारे पास जो डिजाइन आए वो भी डिस्क्रीट टाइम में ही डिजाइन आए, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो इसका एक मेथड यूज किया जाता है या ट्रिक यूज किया जाता है या लेजी मेथड यूज किया जाता है। व्हाट पीपल डू इज कहते हैं यार अच्छा अगर कंटिन्यूस टाइम डोमेन की डिजाइन मेथडोलॉजीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हुई हैं इन चीज़ों पे काम करने के लिए, तो हम बजाय इसके कि इसको री इन्वेंट करने की कोशिश करें, व्हाई नॉट वी ट्रांसफॉर्म आवर डिस्क्रीट टाइम स्पेक्स, जिनको आप कह सकते हैं कि ये आपकी ओमेगा की टर्म्स में है, इनको मैं कंटिन्यूअस टाइम स्पेक्स में कन्वर्ट करता हूं।
तो ये आपके पास एच जे ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा, ये एच ई रेज़ पावर जे ओमेगा की फॉर्म में है। इसको मैं इधर ट्रांसफॉर्म करूंगा, इनको यूज करते हुए जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्निक्स हैं उनसे मैं कंटिन्यूस टाइम में मैं अपना फिल्टर डिजाइन करूंगा यूजिंग एच ऑफ एस। जब मेरे पास ये डिजाइन हो जाएगा मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वील डू इज वी लर्न कि अच्छा देयर इज स्मार्ट वे ऑफ डिजाइनिंग दीस फिल्टर्स के यार पहले से जिन लोगों ने काम किया हुआ है रादर देन कि हम रीडिजाइनिंग व्हील करें, विल नॉट रीडिजाइन द व्हील, रादर वी सिंपली यूज देयर नॉलेज और हम अपनी स्पेक्स को जो कि डिस्क्रीट टाइम स्पेक्स हैं उनको हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे इनटू कंटीन्यूअस टाइम स्पेक्स और उनको जो भी डिजाइन मेथोडोलॉजी थी उसको यूज करके हम वापस जो है वो डिस्क्रीट टाइम में आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, ये अगर आप लोगों ने न्यूटन की एक सुना हो तो न्यूटन का एक कोट है कि न्यूटन से किसी ने पूछा एक इंटरव्यू के दौरान कि यार हाउ डिड यू मैनेज टू डू सो मच थिंग्स इन सच अ लाइफ इन जस्ट अ सिंगल लाइफ स्पैन। तो मतलब एक जिंदगी थी आपके पास, इतने सारे काम और इतने बड़े बड़े काम कैसे कर दिए। उसने कहा आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। तो कहने का मकसद ये था कि यार पहले से जिन लोगों ने इतना सारे काम किए हुए मैं तो सिर्फ उनके काम को यूज कर रहा हूँ अपना काम करने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी डू इज दैट कि जो लोगों ने पहले से काम किया हुआ है रादर देन कि हम उन चीज़ों को रीइन्वेंट करें, व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली रीयूज दोस थिंग्स। और इसी तरीके से या इसी जो मेथोडोलॉजीज हैं जो कंटिन्यूस टाइम डोमेन की मेथोडोलॉजीज हैं, these methodologies are some names that I'm going to write down. They are Butterworth, अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्लास हो रही है सर, जज़ाकल्लाह। बटरवर्थ, चेबिशेव, लेप्टिक। अब ये वाले सारे नाम आप लोगों ने मैटलैब के अंदर यहाँ पे देखे थे कि यार बटरवर्थ है, चेबिशेव है, एलिप्टिक है, मैक्सिमली फ्लैट है, लीस्ट पीएच नॉर्म है, कंटिन्यूअस लीस्ट पीएच नॉर्म है। इस तरीके से और बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। इन लोगों ने बहुत सारा इस पे काम किया। मेनली दे वर मैथमेटिशियंस एंड दे फिगर्ड आउट अ वे कि यार अच्छा ये डिज़ाइन करने के लिए मैं कौन से वाला यूज़ करूं जिसको मैं यूज़ करते हुए अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, ठीक है। इसी वजह से ये इन्हीं के नाम से ये वाले फिल्टर्स नॉन हुए, लोगों को पता, लोग इसी के नाम से इन फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा काम ये है कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है, हम जो हमारा फिल्टर था इस तरह का पाई एच ई रेज़ पावर जे ओमेगा, इसको हम डिजाइन करना चाहते हैं इस डोमेन में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? एक मिनट। अच्छा, इसीलिए तो मैं कह रहा था। अच्छा, लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक और ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर।